नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेपाया फ़ज़्लो इनामो एहसानो इकराम कि उसने हमें और आप सबको दौलत ईमान व अमल, अक़ीदे की सेहत व सलामती के साथ नमाज जुमा अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस नेमत खुदावंदी पर हम जितना भी सजदे शुक्र अदा करें कम है। वक्त गुज़र रहा है, हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं, तकाज़े बदल रहे हैं, ज़रूरियात बदल रही हैं। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। सब कुछ बदल रहा है, लेकिन नहीं बदलता। लेकिन नहीं बदलता तो अफसोस के मुसलमान नहीं बदलता। इसे ना अपनी फ़िक्र है और ना ही अपनी औलाद की कोई फ़िक्र है, ना आने वाली नस्लों की कोई फ़िक्र है। वही चाल बेढंगी जो कल भी थी वो अब भी है। वही सुस्ती, वही काहिली, वही कसल जो कल था वो आज भी है। उसमें इजाफा तो हुआ है, कमी नहीं हुई। अल्लाह ताला हमारी कौम की हालत को बदल दे अपने करम से। लेकिन अल्लाह भी फरमाता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने आप को बदलने की तरफ मुतवज्जे ना हो जाए। उसे खुद अपना एहसास, अपना शऊर ना पैदा हो जाए। जिस दिन अपने वजूद का एहसास हो जाएगा, अपनी हकीकत को पहचान लेगा, यकीनन उस दिन इसकी तरक्की की इब्तिदा हो जाएगी।
किसी शायर ने क्या खूब कहा, वो कहता है, ऐ असीरे गम मुसलमान, ऐ असीरे गम मुसलमान, पलट जा जानिबे मरकज़ पलट जा। ऐ असीरे गम मुसलमान, पलट जा जानिबे मरकज़ पलट जा। दुनिया है कि आगे बढ़ रही है, दुनिया है कि आगे बढ़ रही है, तो 1400 कदम पीछे को हट जा। यानी अपना रिश्ता, अपना नाता, अपना ताल्लुक़ मजबूती के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पक्का कर ले। दामने रसूल को ऐसा थाम ले कि दुनिया रूठती है रूठ जाए, अपने छूटते हैं छूट जाए, यकसर सब तुम्हें फरामोश कर दें, किसी की कोई परवाह ना करना। लेकिन अगर तुम्हें परवाह करना है तो प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की परवाह करना है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की इताअत और फरमाबरदारी में अपने सर को यकसर झुका देना है। दुनिया 2 दिन की ज़िंदगी है, हंस के भी गुज़र जाती है और रो कर भी गुज़र जाती है, खा कर भी गुज़र जाती है, भूखा रहकर भी गुज़र जाती है। कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहकर भी गुज़र जाती है, कोई फुटपाथ पर सोकर भी गुज़र जाती है, किसी के ऊपर कमली और शाल रहकर भी गुज़र जाती है, और कोई बरहाना ज़िंदगी गुजार कर भी गुज़र जाती है। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, ये अस्बाब का घर है। हदीस शरीफ में फरमाया गया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन वल जन्नतु लिल काफिर। दुनिया जो है मोमिन के लिए एक कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जिस तरह से कैद में रहकर कैदी बगैर कैद खाने के कवानीन के रत्ती भर के लिए भी अपनी मर्जी को दखल नहीं दे सकता, ऐसा ही मोमिन की शान ये है कि दुनिया में रहते हुए इसके असबाब वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हर लम्हा हर कदम पर अपने रब से डरता रहे, अपने रब की इताअत व फरमाबरदारी करता रहे, लम्हा बलम्हा अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक, अपने पालनहार की रज़ा को तलाश करता रहे। हर ज़िंदगी का उठता हुआ कदम ये सोच करके उठाए कि मेरे इस कदम के उठाने से मेरा रब मुझसे राज़ी रहेगा या नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह की हदों को पामाल न करे, अल्लाह के हलाल को हलाल जाने, अल्लाह के हराम को हराम जाने, जायज़ को जायज़ समझे और नाजायज़ को नाजायज़ जानते हुए पाकीज़ा रिज़्क़ के हुसूल की तलाश में रहना, ये भी इबादत है। दुनिया में रहकर भी दुनिया से बेगाना रहना, ये कमाल दर्जे का ईमान है। दुनिया के ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ दो, गोशे में बैठ जाओ, तन्हाई में बैठ जाओ, कोने में बैठ जाओ,
करते रहो ना, ऐसा भी नहीं है। दुनिया की हर चीज का हक तुम पर है, उसके इस्तेमाल का हक तुम पर है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे खालिक ने, तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे राज़िक ने, तुम्हारे पालनहार ने तुम्हारी जिंदगी को गुजारने के ये असबाब व वसाइल पैदा फरमाए हैं। तो इनसे बेताल्लुक भी न रहो, लेकिन इनसे ऐसा ताल्लुक न बना लो कि खालिक को ही भूल जाओ, मालिक को ही भूल जाओ, अपने माबूद को ही भूल जाओ। देखो, हमारी ये दीन में सुस्ती, हमारी ये दीन से दूरी का नतीजा है कि जुमे की अजान के बाद भी हम लोग अपने अपने घरों में अभी इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब खुतबे की अजान होगी तो हम मस्जिद को जाएं। बाज़ लोग ये सोचकर, शायद मेरी आवाज़ पूरे मोहल्ले में पहुंच रही हो, हक गोई में मैं कभी किसी की कोई रियायत नहीं करता। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से बढ़कर हमें किसी की इज्जत, किसी के नफ्स की कोई परवाह नहीं। जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है वो हमारा है और हम उसके हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं, ना वो हमारा है और ना हम उसके हैं। ये दीन से दूरी का नतीजा है, ये सुस्ती और काहिली का नतीजा है कि जुमे की अजान के बाद भी हम घरों में अभी तक बैठे हुए हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है। हदीस शरीफ में फरमाया गया, मस्जिद जो है वो अल्लाह के किले हैं। किले जो अल्लाह के किले में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है। जरा अंदाजा तो लगाओ, जो अल्लाह की अमान में आ जाए, जो अल्लाह की पनाह में आ जाए, उसे पूरी कायनात मिलकर भी क्या रत्ती भर कोई नुकसान पहुंचा सकती है? अल्लाह की कसम, रेत के जर्रात के करोड़वें हिस्से के करोड़वें हिस्से बराबर भी रत्ती भर तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? आज हम कहाँ हैं? अल्लाह ने तुम्हें इज्जत वाला बनाया, अजमत वाला बनाया, बुजुर्गी वाला बनाया और अपने महबूब और मकबूल बंदों में शामिल फरमाया। कैसा करीम है वो, कैसा रहीम है वो, कैसा मुशफिक व मेहरबान है कि उसने हमें पिछली उम्मतों में न पैदा करके अपने महबूब की उम्मत में पैदा करके एहसान अजीम फरमाया। हमारी हर खता, हर गलती को जो है, गलती पर फौरन ना तो कोई पकड़ हो रही है, ना ही आसमान से पत्थर बरस रहे हैं, न जमीन फट रही है, न जलजले और तूफान आकर हमें गर्क कर रहे हैं। जरा सोचो, पिछले अंबिया और मुरसलीन की उम्मतें भी तो रब के बंदे ही थे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी इंसान दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, वो भी तो अल्लाह ही के बंदे हैं। जब उन्होंने नाफरमानियां की, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया,
अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की रत्ती भर परवाह नहीं की, तो हजरत नूह की उम्मत का क्या हाल किया? तूफान नूह से पूरी कायनात को डुबो दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ने जब उनकी नाफरमानी की तो जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील ने अपने बाजू जमीन में गाड़ के पूरी कौम लूत को उठाकर आसमाने दुनिया तक ले जाकर जमीन पे पटक दिया, पूरी कौम हलाक कर दी। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ने नाफरमानी की तो उन पर तरह तरह के अजाब नाजिल हुए। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर उलुल आज़म रसूल जिनका लक़ब कलीमुल्लाह है, जो बराह रास्त अपने मौला से कलाम करते थे, जब उनकी उम्मत ने नाफरमानी की तो पूरी कौम फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया। छोटी छोटी बातों पे उम्मतें तबाह हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। आज ज़रा ठंडे दिल से सोचो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, क्या हम अल्लाह की जैसी इताअत और फरमा बरदारी करना चाहिए, हम वो हक़्क़े बंदगी अदा कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या हमें इस दुनिया में रहने का कोई हक है? पलक झपकने का भी हमें कोई हक व इख्तियार नहीं है, हमारे आमाले बद की वजह से। लेकिन कुर्बान जाओ प्यारे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लमा के कि आपकी ज़ात की वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर करम फजल फरमाया है। फौरी पकड़ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पकड़ नहीं होगी। कुरान फरमाता फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर नेकी करोगे तो उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है, और राई के दाने के बराबर अगर बदी करोगे उसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने अदल का मामला फरमाने लगे, मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत करीमा तो पढ़ी थी वलियों के ताल्लुक़ से, चूँकि ये 11वीं का महीना है, मैं चाह रहा था उस पर कुछ अर्ज़ करूँ, लेकिन मुझे दुख तकलीफ़ हुई ये देख कर के मेरी कौम कितनी सुस्त और काहिल है कि जुमे में भी मस्जिद को अव्वल वक्त में आना नहीं चाहती। अव्वल तो हम दुनिया में ऐसे उलझे हुए हैं जैसे किसी ने कहा दहरिया उलझा हुआ है दहर के फंदे में यूं। दहरिया उलझा हुआ है दहर के फंदे में यूं, सारा उलझा सामने है और सिरा मिलता नहीं। लोग दुनिया में वसाइल पर असबाब पर एतमाद किए बैठे हैं कि मेरी दुकान मुझे रोज़ी देगी, मेरी फैक्ट्री मुझे रोज़ी देगी, मेरी जायदाद मेरा रिस्क बढ़ाएगी, मेरी कमाई जितनी मैं मेहनत करके कमा लूँगा वही मेरी पूंजी है। ये कब तक है? जब तक तुम्हारी सांस का ये डोरा चल रहा है। जिस दिन तुम्हारी सांस का ये डोरा रुकता है, ये सब का सब यही धरा का धरा रह जाएगा। इस बेसिवाती दुनिया के लिए हम कितने मसरूफ़ हैं।
हुजूर मुफ्ती आज़म क़ुत्ब आलम नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाते हैं कि लोग असबाब की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। काश कि ये अपना ताल्लुक़ असबाब से हटाकर मुसब्बिबुल असबाब की तरफ कर लें तो असबाब तो इनके लिए खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक़, अपने पालनहार से हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात पर हमें कामिल एतमाद व यकीन होना चाहिए। कलमा पढ़ने का मतलब क्या है? उसका मकसद क्या है? कि हम अल्लाह को खालिक मानते हैं, राज़िक़ मानते हैं, मालिक मानते हैं, मुख्तार मानते हैं, या आजिज़ो मजबूरो लाचार मानते हैं? क्या मानते हैं हम? अल्लाह को खालिक मानते हैं, मालिक मानते हैं हम, मजबूरो लाचार नहीं है वो, और ना ही वो हमारी इबादतों का कोई मोहताज है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी इबादत की, तुम्हारे तक़वे की, तुम्हारी परहेजगारी की। ये तो तुम्हारी अपनी ज़रूरत है। अल्लाह के जो बेशुमार एहसानात हैं, अगर हम उन एहसानात का शुक्र अदा करने पर आ जाएं तो एक एहसान का बदला नहीं अदा हो सकता। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शुक्र का जज्बा सीखना है तो मुर्गी से सीखो, मुर्गी से। कहते हैं कैसे? फरमाते हैं मुर्गी दाना चुगती है, पानी पीती है, तो हर घूंट जब वो पीती है तो अपना मुंह आसमान की तरफ उठाती है। मालूम है क्या कहती है वो ये कहती है कि ऐ अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे खाने के लिए खाना भी दिया और पीने के लिए तूने मुझे पानी भी अता किया। और फरमाते हैं अल्लाह की तो बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, किन किन नेमतों का हम शुक्र अदा करें। फरमाते हैं सांस भी अल्लाह की एक अजीम नेमत है। अगर हम सांस ही का शुक्र अदा करने पर आ जाएं तो हर सांस के आने पर और हर सांस के जाने पर अगर हम शुक्र अदा करने लगे तो दूसरी नेमतों के शुक्र की अदायगी के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। हदीस शरीफ में फरमाया गया है, कौम बनी इसराइल में एक शख्स गुजरा जिसकी उम्र अल्लाह ताला ने 400 साल रखी। कितनी? मेरा मिजाज है जब तक आप बोलोगे नहीं मैं बोलता नहीं हूँ। शायद पहली बार आपसे मेरा खिताब है, पहली बार मेरी आपसे गुफ्तगू है। मेरा एक मिजाज है, मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, पढ़ने पढ़ाने वाला। मैं जुमे में तकरीर नहीं करता, खिताब नहीं करता। जैसे बच्चों को बैठ के मदरसे में पढ़ाता हूँ ऐसे मुक्तदियों को पढ़ाता हूँ मैं अपने। क्यों? अव्वल तो हमारे पास वक्त है नहीं, ज़िंदगी के झमेलों में हम उलझे हुए हैं, उलमा की सोहबत में बैठने की हमें फुर्सत नहीं। जबकि फरमाया ये गया, आलिमे हक आगा की एक लम्हे की सोहबत 1000 रकात नमाज नफिल अदा करने से अफजल है। तुम्हें 1000 रकात नमाज पढ़कर के इतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आलिमे हक की एक लम्हे की सोहबत में बैठने से अल्लाह ता फरमाता। आज हम दीन से इसलिए दूर हो गए कि हम उलमा से दूर हो गए, क्या बात है। हम अपने बुजुर्गों से दूर हो गए, आलिमे हक से दूर हो गए। जब हम दीन से दूर हो जाएंगे तो क्या दीन खाक सीखेंगे, खाक समझेंगे? इसलिए मेरी गुजारिश है कि जुमे में अव्वल वक्त से कम अव्वल वक्त से आने की कोशिश करो ताकि कुछ सीखो समझो,
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब तुम्हारा जनाजा उठ जाए। बेशक बेशक। हाय गाफिल, वो क्या आला हजरत कहते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 4 कंधा देने वाले हैं, 5वीं मैयत होती है कब्र में उतार के 4 वापस हो जाते हैं। और कहते हैं अंधेरा घर अकेली जान, अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली। जिंदगी जब तक तुम्हारी सांस बाकी है झमेले रहेंगे, जरूरियात हाथ बांधे रोजाना खड़ी रहेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने मालिक से ताल्लुक खत्म कर लो, अपने रब से दूर हो जाओ। अरे रोजी रज़्ज़ाक़ देता है, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है। कौन सा ऐसा परिंदा है, सुबह में परिंदे अपने घोंसले से भूखे निकलते हैं, दिन भर दुनिया की सैर करते हैं, लेकिन जब शाम को वापस पलटते हैं तो कोई परिंदा भूखा अपने घोंसले में नहीं जाता। जरा ये बताओ उनकी कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा कारोबार है, कौन सी दुकान है, कौन से रिस्क के जराए हैं जो कि उन्हें रिस्क मिल रहा है। अरे कुरान तो ये फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, हत्ता के पत्थर में रहने वाले कीड़े का रिस्क भी अल्लाह के जिम्मे करम पर है, हम तो फिर भी इंसान हैं। अल्लाह की जात पर हमें इतना भी एतमाद और भरोसा नहीं तो हमारे मुसलमान होने का मतलब क्या है? क्या मतलब है हमारे मुसलमान होने? बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए नमाज 5 वक्ता मोमिन पर फर्ज है, अल्लाह के मुतीओ फरमा बरदार बंदे पर फर्ज है। आज देखा यही जाता है कि सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, खुराफातों में रहता है। अभी 11वीं का महीना है, देखो लंगर कैसे लूटेंगे। ये 10 पतीले बना रहा है तो वो कहता मैं 21 बनाऊंगा, वो 21 बना रहा है तो वो कहता मैं 51 बनाऊंगा। अपनी झूठी या ना झूठी शान के लिए लंगर लुटाते हो, शर्म नहीं आती? क्या बात है, वाह। ये सब का सब उठा के मुंह पे मार दिया जाएगा। नजरो नियाज फातिहा ये मुस्तहब है, नमाज फर्ज है। नमाज अगर तुमने फर्ज छोड़कर मुस्तहबात में लग गए तो कोई इबादत तुम्हारी कबूल नहीं हो। नमाज पढ़ो, अल्लाह के दिए हुए हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ से बिरयानी नहीं, दाल चावल ही बना करके तुम नजर दिला दो, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर तुम्हें दाल चावल भी मैसर ना हो तो एक मुट्ठी चने ही अल्लाह की राह में खैरात कर दो, वो उस बिरयानी के हजारों पतीलों पर भारी है। जो नाजायज और हराम कमाई से, सूद और ब्याज के पैसे से लंगर करने वाले लोग, समझ में आ रही है बात? नहीं, गौर से सोचो कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए। अल्लाह की नेमतों का कैसे शुक्र अदा करें हम। बात चल रही थी कि कौमे बनी इसराइल में एक शख्स, उसकी 400 साल उम्र अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। इस वाक़े के रावी जिब्रील अमीन हैं। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जब भी आपकी बारगाह में आता हूँ तो बीचों बीच समंदर के एक टापू पर एक शख्स को सजदे की हालत में पाता हूँ। उसका वाक़या ये है कि अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल में एक शख्स को 400 साल की उम्र अता फरमाई। उस शख्स ने अपना ताल्लुक सबसे ख़त्म करके
अपने रब को राजी करने के लिए, अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक, अपने पालनहार को मनाने की खातिर सबसे किनारा होकर समंदर के बीचों बीच एक टापू जिसे जजीरा कहते हैं, उस जजीरे पर चला गया। वहां जाकर के उसने अपने रब की इताअत और फरमाबरदारी शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उस बंदे के लिए उस टापू पर, जो समंदर का पानी तो खारा है, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से उस टापू पर उस बंदे के लिए एक मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया और अंगूर की एक बेल जारी कर दी। वो बंदा खुदा अंगूर खाता था, मीठे पानी के चश्मे से पानी पीता था और अपनी जिंदगी गुजारता था। 400 साल उसने ऐसी अपने रब की इताअत और फरमाबरदारी की जिसमें कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, किसी को शरीक नहीं किया उस इबादत में। जब उसका वक्त इंतकाल आया, इबरत का वाक़या है, गौर से सुनो। ऐसा नहीं कि यहाँ सुन के मस्जिद के बाहर जाके उतार दो, दिल में बसाओ, दिल में। वक्त मुकम्मल हो चला, मैं इस वाक़े को अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म कर दूँ। काश के आप हज़रात ज़रा अव्वल वक्त से आते तो दिल चाहता था कि कुछ और अर्ज़ करूँ, लेकिन इस बात को मुकम्मल कर दूँ। ज़िंदगी ने कभी वफ़ा की तो फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके पर हाज़िरी होगी तो कुछ बातें और अर्ज़ करूँगा। याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ आओगे तो दीन मिलेगा, यहाँ आओगे तो अल्लाह की अमान में रहोगे, अल्लाह की पनाह में रहोगे। जो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, दुनिया में किसी माँ ने कोई ऐसा बच्चा नहीं जना है जो उसे कोई नुकसान पहुँचा दे। वो शख्स जब उसका वक्त इंतकाल आया, आखिर आया, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए। जैसे रूह कब्ज़ करना चाहते थे तो उसने अर्ज़ किया, ऐ इज़राइल ठहर जाओ। कहा क्यों? कहा मेरी चाहत और तमन्ना है कि मैं अल्लाह से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इतनी मोहलत मुझे दे दे कि मैं ताज़ा वज़ू करके मैं दोगाना अपने रब के हुजूर अदा कर लूँ, सजदे की हालत में मैं जाऊँ तो मेरी रूह कब्ज़ कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरिश्ते ने, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह अलीम व खबीर व समीअ व बसीर है, वो जानता था कि तू ये ख्वाहिश जाहिर करेगा, अल्लाह तुझसे राज़ी है, इसलिए अल्लाह ने तुझे ये मोहलत दी। मुझसे फरमाया अगर वो ये मोहलत चाहे तो उसे मोहलत दे देना। तो वो बंदे खुदा ने ताज़ा वज़ू करके 2 रकात अल्लाह की बारगाह में दोगाना अदा करने की नीयत से खड़ा हुआ और सजदे की हालत में जैसे पहुंचा तो उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जब भी आपकी बारगाह में हाजिर होता तो मैं उसे आज भी सजदे की हालत में देखता हूँ। वो शख्स सुबह क़यामत तक, जब तक के मैदान हश्र कायम ना हो जाए, वो ऐसे ही सजदे की हालत में रहेगा। फरमाते हैं फिर उसके बाद, कहते हैं उसके बाद उसका हश्र क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मैदान हश्र मीज़ान अदल कायम फरमाएगा तो सबका जब हिसाब किताब होगा तो इसको भी लाया जाएगा, ये भी आएगा हिसाब किताब में, जिसने 400 साल बगैर रियाकारी दिखावे के अल्लाह की इबादत की हो। आज ज़रा हम अपनी ज़िंदगी में देख लें, 50 साल में भी हम 5 वक्त की नमाज 50 मरतबा पढ़ लें तो बहुत है। वो शख्स 400 साल ज़िंदगी गुजार करके बग़ैर किसी रियाकारी के जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों जाओ, इसे मेरे फजल से जन्नत ले जाओ। गौर है, गौर कर रहे हैं मेरी बात पे? क्या कहा अल्लाह ने? मेरे फजल से, कैसे? मेरे फजल से इसे जन्नत ले जाओ। तो फरिश्ते जब उसे जन्नत लेके जाने जाते हैं तो वो ठहरता, कहता है ठहरो। अल्लाह की बारगाह में वापस मुड़ के कहता है, अल्लाह, जब तू मुझे अपने फजल से ही जन्नत भेज रहा है
तो मैंने जो 400 साल इबादत की है, तेरी बंदगी की है बगैर रियाकारी के, मेरी उस इबादत का क्या हुआ? जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाह के रसूल रावी फरमाते हैं कि जो है वो बंदे खुदा कहता है कि मेरी जो 400 साल की इताअत बंदगी थी, उस बंदगी का क्या हुआ? अल्लाह इरशाद फरमाता, अच्छा तुझे अपनी बंदगी पे नाज है, अपनी बंदगी पे फख्र है? मैं तो तुझे अपने फजल से जन्नत भेज रहा था, तू चाहता कि मैं अपने अदल का मामला करूं, मैं इंसाफ का मामला करूं तेरे साथ? तो हाँ हाँ, मैं आदिल हूँ, मुझसे बड़ा आदिल कौन है, मुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कौन है? आओ मैं तेरा इंसाफ करता हूँ। हुक्म फरमाया जाता है मीज़ान कायम करो, इसे मीज़ान की तरफ लेके आओ। मीज़ान वो तराजू जिस पर के नामा अमाल तुलते हैं। फरमाया जाता है लाओ इसे मीज़ान पर लाया जाता है और कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इस पर मैंने जो इनामो एहसानो इकराम बेशुमार किए हैं, बेहद हिसाब किए हैं, वो सब नहीं, हमने जो इसे 2 आंखें दी हैं ना, 2 आंखें, वो 2 आंखें भी नहीं, बल्कि इसकी एक आंख की पुतली का वो नूर जो हमने इसे दिया है अपनी नेमतों में से, उस एक आंख की पुतली के नूर को एक पलड़े में रख दो और इसकी 400 साल की ताअत बेरिया को एक पलड़े में रख दो। हम इंसाफ का मामला करेंगे इसके साथ, अदल का मामला करेंगे इसके साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब वो तराजू का मामला आता है, जब इसकी एक आंख की पुतली के नूर का वजन किया जाता है और 400 साल की ताअत बेरिया एक पलड़े में रखी जाती है, तो वो हल्की पड़ जाती है, ये आंख का नूर भारी हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों सुनो, अब मेरे अदल से, मेरे इंसाफ से इसे जहन्नम में ले जाओ। 400 साल की इसकी ताअत बेरिया मेरे एक नेमत का मुकाबला नहीं कर सकती, लिहाजा इसने हक़ बंदगी अदा नहीं किया, इसे जहन्नम में लेके जाओ। जरा सोचो, अपने दिलों पे हाथ रखो, अपने गुनाहों को याद करो जो हमने एलानिया किया है और बंद कमरों में छुप करके हमने जो गुनाह किए, जरा सोचो, अपने दिलों पे हाथ रखो ईमानदारी के साथ। ए मेरी कौम के लोगों, सोचो तो सही, जरा मैदान हश्र का वो नक्शा तो जहन में बिठा लो। जब अल्लाह इंसाफ फरमाएगा तो हम क्या मुंह लेकर के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, क्या लेकर के अल्लाह की बारगाह में जाएंगे? तो जब उस हुक्म होता है कि इसे जहन्नम लेके जा, तो वो तड़प जाता है, मचल जाता है, गिड़गिड़ाता है, अर्ज करता है, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, ऐ मेरे पालनहार, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं कुछ और समझ बैठा था, मैं गलती पर था। ऐ अल्लाह तू तो करीम है, तू तो रहीम है, रऊफ़ुर रहीम है, अपने बंदों पर करम फरमाने वाला है। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, ऐ मेरे पालनहार, मेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। जब ये गिड़गिड़ाता है, तड़पता है, अर्ज़ करता है अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत तो बहाने तलाश करती। ये हम हैं नाअहल नालायक, किसी पर अगर थोड़ा सा एहसान करते तो 100 मरतबा जताते हैं हम। किसी भूखे को एक वक्त खाना खिला दिया तो हम 100 मरतबा उसके ऊपर हक जताते हैं। ये हम बेगैरत हैं, ये हम बेहिस हैं कि किसी गरीब की बच्ची की शादी में अगर हम थोड़ा सा अगर उसे मदद कर दें तो पूरे मोहल्ले में ढंढोरा पीटते हैं कि हमने निकाह का सामान दिया। बेशक बेशक। किसी गरीब की झोपड़ी बसा दे तो हम ढंढोरा पीटते हैं कि हमने इसका घर बना के दिया है। वो अल्लाह है, करीम है, रहीम है, रऊफ है, गफूर है, अपने बंदों पर कैसा प्यार फरमाता है, कैसा करम फरमाता है।
रहमत इलाही जोश में आती। इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों ठहरो, जाओ इसे मेरे फजल से जन्नत ले जाओ, मेरे फजल से जन्नत ले जाओ इसे। अल्लाह करीम है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मुझे तो कहना 11वीं के ताल्लुक़ से था, लेकिन एक बात याद रखो, आखिरी बात अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 1:40 का वक्त मुझे दिया था, लेकिन अफसोस कि आप हजरात जल्दी ना आ सके। कोई बात नहीं है, बिगड़ी चालें सुधारने में टाइम लगता है ना, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों भली हो जाए तो अव्वल वक्त में आने की आदत डालो, उलमा की सोहबत में बैठने की आदत डालो। जब तक उलमा की सोहबत में नहीं बैठोगे तुम्हें दीन नहीं मिलेगा, तुम दीन नहीं सीखोगे। बड़ी खुशी की बात हुई, मैं यहाँ आया, हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना खुर्शीद साहब ने मुझे बताया कि हज़रत मौलाना साहब ने काफ़ी ज़माने से यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। मौलाना अकरम साहब, इमरान साहब, माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। खुशी हुई है देख करके 650 बच्चे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। हाँ, कितनी खुशी की बात है, सआदत की बात है। एक एक बच्चा भी अगर इनके हक़ में ये दुआ करे ना करे, ये तो यकीनन कामयाब हैं दुनिया और आखिरत में। अपने बड़ों की सरपरस्ती में, अपने दोस्तों अहबाब के ताउन के साथ जो यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मदरसे को रोज़ अफ़ज़ूं तरक्की अता फरमाए। लेकिन याद रखो, तालीम की माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल कर सकते हैं। जवान बूढ़ा बच्चा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इल्म हासिल करना हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। सरकार गौसे पाक की 11वीं दिलाते हो, गौसे आदम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैं सबक देते देते, सबक पढ़ते पढ़ाते कुतबे वक्त हो गया। आए समझ में? और कुरान साफ फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में हकीकत में अल्लाह से डरने वाले उलमाए हक ही हैं। जब आपके पास इल्म होगा, आप कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो यकीनन तुम्हारा हर उठता हुआ कदम ये कांपता होगा, लरसता होगा कि कहीं मेरा खालिक, मेरा मालिक ना नाराज़ हो जाए, मेरा रब ना नाराज़ हो जाए। समझ में आ रही बात? अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि जो कुछ कहा सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि कभी जुमले में सख्त आ जाते हैं, किसी के दिल को कोई तकलीफ़ पहुंची हो मेरी तकरीर से या मेरे जुमलों से, मैं उसके लिए दिली माजरत चाहता हूं। मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं किसी मोमिन का दिल दुखाऊं, किसी की जो है बेइज्जती करूं, ना कभी वो दिन हमारी ज़िंदगी में ना आए कि हम अपने एक दूसरे भाई की बेइज्जती करें। लेकिन एक आलिम दीन होने की हैसियत से, एक मुफ्ती शरीयत होने की हैसियत से ये मेरा फ़र्ज़ मनसबी है कि मैं कौम को जगाऊं, मैं अपनी भूली भटकी कौम को जगाऊं, उसे एहसास दिलाऊं कि तुम्हारा कोई खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जिसके दर से तुम दूर हो उसके दर के करीब आ जाओ। उलमा नाइलीन रसूल हैं, उनका काम सिर्फ पैगाम हक़ का पहुँचाना है। अमल करना नहीं करना ये कौम की जिम्मेदारी है। अमल करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रखोगे, अगर अमल नहीं करोगे तो जहन्नम ठिकाना रहेगा। मैं आप हजरात से माजरत चाहता हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ हुई हो, अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो।